बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम? फर्टिलाइजेशन। ये हमने जो चीजें पढ़ ली है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ ली है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन की क्या होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या हो गया बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, सीधी सी बात है, मैं आपको अगर डायग्राम बनाऊं किस तरह से है, हमने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम पढ़ा था हमने और फ्यूजन ऑफ गैमेट को मतलब कैसे होगा? इंसेमिनेशन होगा बेटा, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या भी कह देते हैं? सेक्स, या कॉइटस वर्ड भी यूज किया जाता है, कॉइटस। मेल इजैक्युलेट द सीमन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और फीमेल के भी कौन से हिस्से में करता है वो? वजाइना के अंदर। सेमन को किया तो इस प्रोसेस को क्या कहलाया जाएगा? इंसेमिनेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? इंसेमिनेशन कहलाई जाएगी। तो इंसेमिनेशन मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास में गया है, वो इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ द सेमन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसे इंसेमिनेशन का, और किससे किया? इन्होंने कॉपुलेशन से किया है। किससे किया है बेटा? इन्होंने कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकॉर्स से किया है। ओके, अब देखो सीधी सी बात, मैं अगर आपको बात बताऊं, मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है फीमेल का, ठीक है बेटा, ये फलापियन ट्यूब है, इस तरह से आ गया, और ये हमने एंडोमेट्रियम वॉल बना दी थी इसकी। थोड़ा सा उल्टा बना दिया, क्योंकि वजाइना पोर्शन चौड़ा होता है। ये कौन सा रीजन हो जाएगा? सर्वाइक्स। ये क्या हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी। और ये कौन सा रीजन हो जाएगा? फंडस। और ये क्या हो जाएगा? फलापियन ट्यूब हो जाएगा। ये हमने क्या बताया था? इसका इनफंडिब्यूलम रीजन बताया था। क्या बताया था हमने? इसका इनफंडिब्यूलम रीजन बताया था। ओके बेटा, इनफंडिब्यूलम के बाद में हमने ये क्या बताया था? एम्पुलर रीजन हो जाएगा, जो थोड़ा वाइड होगा, बनने में नहीं हुआ। और ये रीजन क्या कहलाया जाएगा? इस्थिमस कहलाया जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ये वजाइना, यहाँ पे क्या हो गए? सेमन इजैक्युलेट हो चुके हैं, सीमन, जिसके अंदर कितने स्पर्म बताए हमने? मिलियंस ऑफ द स्पर्म है। और इमेजिन करना, अब की बार लेफ्ट ओवरी ने रिलीज, एक ओवा रिलीज कर दिया, ओवा यहाँ से माइग्रेट। इन द सेम वे ओवा आ चुका और सेम टाइम पे स्पर्म की एंट्री हुई है, तो 100% फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? देखो ओवा तो कितना है? एक ही है, सिंगल ही है, लेकिन स्पर्म कितने हैं? मिलियंस है। अब सारे के सारे फ्यूज थोड़ी होते, एक ही स्पर्म ओवा के साथ में फ्यूज होगा। ओवा से क्या होगा बेटा? एक ही स्पर्म फ्यूज होता है। ये समझ लेना, एक तरह का स्वयंवर होता है। क्या होता है? एक तरह का ये स्वयंवर होता है। आपने पुराने जमाने में देखा है कि भाई राजकुमारी होती थी, उसकी शादी करने के लिए अलग अलग जगह से राजकुमार बुलाए जाते थे, और उनमें सबको पता है ना एक स्वयंवर होता था। अब इसके अंदर भी एक तरह का ये स्वयंवर है। रानी तो एक है, लेकिन क्या है? राजकुमार बहुत ज्यादा है। अब इन सबको यहाँ पे आ चुके, एंट्री कर चुके हैं, और सबको कहाँ पे पहुंचना है उसे नहीं पता कि यहाँ पे है या यहाँ पे है वो रानी। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे उसे नहीं पता हो हम किधर की तरफ है। अब जैसे यहाँ पे एंट्री की है इन्होंने वजाइनल पोर्शन के अंदर, तो फीमेल के वजाइनल पोर्शन के अंदर एक तो एसिडिक कंडीशन होती है। इन फीमेल वजाइनल कंडीशन क्या होती है बेटा? एसिडिक कंडीशन होती है, और एसिडिक कंडीशन के अंदर स्पर्म लायबल नहीं कर पाते, आधे से ज्यादा स्पर्म वही डेड हो जाएंगे। दूसरा, जो ये वजाइनल पोर्शन होता है वहाँ पे WBC ल्यूकोसाइट्स रिलीज होती है, यहाँ पे WBC आती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, जो हमने आपको ग्लैंड बताई थी, ल्यूकोसाइट भी रिलीज करती है। और ये एंगल इसके अंदर मेल ल्यूकोसाइट
साइड कौन सी होगी बेटा, ये मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं और ये मैक्रोफेजेस क्या कर जाती है, स्पर्म को एंगल्फ कर जाती है। क्या करेंगे, स्पर्म को एंगल्फ। इतने मिलियंस में कुछ मिलियंस ही बच जाते हैं, बाकी यहीं पर मर गए। अब यहाँ से ये पाथवे जा रहे हैं, यहाँ से चल जा चुके हैं। अब जब ये यूट्रस के अंदर स्पर्म एंट्री करते हैं तो यहाँ पे उनका एक टेस्ट होता है। क्या होता है, टेस्ट होता है। उस टेस्ट को पार करना होता है। उस टेस्ट के लिए क्या कहा जाता है, उसे कैपेस्टिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर कैपेस्टिएशन कहा जाता है। जहाँ पे जो स्पर्म है उसमें एक्ट्रोसोम अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि जैसे ही फीमेल के पास में एग में जाएगा तो उसके साथ में क्या कर सके, वो फ्यूज कर सके, उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर सके ताकि न्यूक्लियस को अंदर डाल सके वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कैपेस्टिएशन। तो क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है तो यहाँ पर स्पीड किसी की जिसकी कम होगी वो जल्दी से क्या नहीं कर पाता, कैपेस्टिएशन नहीं कर पाता। ये फास्टली प्रोसेस होती है, कुछ रह जाते हैं या बहुत फास्ट वाले भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ हजार ही कैपेस्टिएशन प्रोसेस को पूरा कर पाए। क्या कर पाए, कुछ कैपेस्टिएशन को प्रोसेस को पूरा कर पाए। अब कुछ तो यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। जो यहाँ चले गए उनको स्पर्म, उनको ओवा मिला ही नहीं तो वो कुछ काम की नहीं रहे, यहीं पे रह गए। अब जो यहाँ गए उसको ओवा मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे कम से कम मान लो हजारों के करीब में है, लेकिन पहुंचेगा एक जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया था, ये एग होगी, इसकी जोना पेलिसुडा हो जाएगी, लेयर हो जाएगी, इस तरह से ये जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले यहाँ पे अटैच कर जाएगा। अटैच करते ही यहाँ से क्या होता है, जैसे अटैच होगी तो यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, याद रखना। कौन सी रिएक्शन होगी, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है बेटा। जैसे ही एक स्पर्म यहाँ से अटैच कर गया तो पे रिएक्शन होगी और इसकी जो जोना पेलिसुडल लेयर होती है पूरी की पूरी टफ बन जाती है। क्या बन जाएगी, टफ, ताकि दूसरा न्यूक्लियस दूसरा स्पर्म अगर अटैच हो जाए तो उसको एंट्री, उसके न्यूक्लियस को एंट्री नहीं करने देती है। यहाँ पे फटाफट एक एंजाइम रिलीज होगा और इस जोना पेलिसुडल लेयर को टफ बना देता है ताकि दूसरा स्पर्म यहाँ पे अब एंट्री ना कर सके। अटैच बेशक हो जाएंगे, अटैच बेशक हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले आया है जैसे इसने अटैच किया कॉर्टिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण पूरी की पूरी लेयर टफ बन जाती है। अब यहाँ पे ये नहीं है, अब यहाँ से हेड रीजन से एक्ट्रोसोम रिलीज होगा, इसको लाइज करेगा और किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे ओवम था और यहाँ पे सेंट्रियोल भी आ गया और न्यूक्लियस आ गया। सेंट्रियोल से सेकंड डिवीजन होगा, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और बाकी का जो पोर्शन गया हेड में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और यह फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में तो है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन आपको बस दो, वैसे आपको पूछेंगे नहीं कैपेस्ट्रेशन क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, खाली आएंगे फर्टिलाइजेशन हुई कहाँ है। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा याद रखना, एम्पुला यहाँ इस्थिमस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, एम्पुला इस्थिमस जंक्शन पे होगी। या आपको एम्पुला लिखा मिल सकता है, या आपको क्या लिखा मिल सकता है, एम्पुला इस्थिमस जंक्शन मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमेशा फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, इंसेमिनेशन हुआ, कॉपुलेशन के टाइम पे सीमन इंट्रोड्यूस हुआ, सीमन में मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट थे, वजाइना में एक एसिडिक कंडीशन होने के कारण डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाती है, एसिडिक से इनकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होंगी जो स्पर्म को खा जाती है, जो बच जाएंगी वो वहाँ पे यूट्रस के अंदर गए, यूट्रस से कहाँ चले जाते हैं, ये वहाँ पे एक रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन कैपेस्ट्रेशन पूरी कर जाएगा वही कामयाब है, बाकी वो दूसरे कुछ काम के नहीं है। और जो हो गए वो इधर से उधर चले गए, इधर इनको मिला नहीं, इधर इनको मिला, और जो सबसे पहले चला जाएगा वहाँ पे जाते ही कॉर्टिसोल रिएक्शन हो, कॉर्टिकॉल ठीक है रिएक्शन होती है और वो पूरी लेयर को क्या बना देती है, टफ, और किसी स्पर्म को एंटर वहाँ पे नहीं करने देती है। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में